नमाज हो गई है डन। और नमाज का इजाज की रफ्तारी हमारी कुछ इस तरह की। हमने लाया दही बड़ा, इसमें है पापड़ी चाट और ये है संतरा। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज है लैलतुल कद्र, सबसे बड़ी रात, सबसे खूबसूरत रात आप इसको बोल सकते हो, पहला शब। और मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी। ईशा की नमाज़ के बाद मुझे वीडियोस बनाना था, बनाते बनाते मुझे बज गया था 12:30 और 1 बजे से मैंने अपनी तिलावत करना स्टार्ट कर दी थी। वीडियो बनाया, फिर नफिले पढ़ी और सलातुल तौबा पढ़ा, सलातुल हाजत पढ़ा और उसके बाद कुरान शरीफ पढ़ा। बहुत सारी दुआएं करी, बहुत सारी। और मुझे अब की बार एक ये दुआ पता चली है, तो मैंने इसको भी बहुत बहुत दिल से पढ़ा और बहुत सारा पढ़ा। आप इसको जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ आप जितना हो सके उतना पढ़ो। और इतनी अच्छी रात में आप कुरान शरीफ तो लाज़िम में पढ़ना। कुरान शरीफ पढ़ा, पढ़ने के बाद में फिर मैंने बहुत सारी दुआएं करी, बहुत सारी दुआएं करी। और उसके बाद में फिर तहज्जुद तो लाज़िम है। तहज्जुद तो मैंने रोज़ा रमज़ान में एक भी मिस नहीं किया। और हो सकता है एक आध मिस हो गया हो, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा तहज्जुद मिस ना हो। और मैं तहज्जुद, क्योंकि ऐसे नॉर्मल डेज़ में आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मैं ऑफिस जाना होता है मुझे। और अगर मैं तहज्जुद नहीं, आँख ही नहीं खुल पाती है। और रमज़ान के दिनों में तो आँख ऑटोमेटिक खुल जाती है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो इसमें मैं मिस नहीं करती हूँ। मैंने तहज्जुद पढ़ा। तहज्जुद पढ़ के आप जो दुआ मांगो, अल्लाह कहता है कि हमसे मांगो इतनी टाइम, मतलब आप मांगो और मैं उसको पूरा करूँगा। और आप जितना दुआएं कर सकते हो उतनी दुआएं करो। आप अपनी जायज़ हाजत, अपनी जायज़ मुरादें आप अल्लाह से मांग सकते हो, अल्लाह देगा आपको। और मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है। अल्लाह ने हमें हर चीज़ अता की है, हर चीज़। मतलब हम लोग इतने गुनाहगार बंदे हैं और अल्लाह ने हम लोगों को हर चीज़ अता की है, हर चीज़ अता की है। तो अल्लाह सबको देता है, सबको देता है। और आज की रात मेरी कुछ इस तरह की गई थी। आप मुझे कमेंट बताना आपकी कैसी गई और क्या क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और उसके बाद में फिर मैंने ना अपना सैरी करा। और सैरी में इतनी सारी चीज़ बनाने के बावजूद मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं था। मम्मी चिल्लाना स्टार्ट हो गई। तब मैंने फिर दूध और ब्रेड खाया, जो कि ब्राउन ब्रेड थी, और उसके साथ मैंने दूध खाया और मलाई वाला। मतलब मुझे ब्रेड के साथ में ना ये वाला बहुत अच्छा लगता है, ये सब मलाई वाला दूध और ब्रेड, बस 2 ही पीस खाया। मम्मी चिल्लाना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ना मेरी आदत है, मैं सैरी में नहीं खा पाती हूँ। और फिर मुझे दिन में काम करना होता है, घर का भी काम और ऑफिस का भी काम, तो इसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा लो फील होने लगता है। और मेरा इतनी टाइम खाने का मन ही नहीं होता। जैसे सुबह होती है वैसे मेरा पेट जलना स्टार्ट हो जाता है। तो मम्मी के चिल्लाने के बाद में फिर किसी तरह मैंने 2 ब्रेड खाया और ये 1 कटोरी दूध पिया। बस यही थी आज की हमारी सहरी। और मम्मी लोगों ने जो मैंने बनाया था वो खाया। और इसमें मैं मम्मी की भी प्लेट लेके बैठी हुई थी। मम्मी कह रही थी कि रुको मैं आ रही हूँ। और एक साइड उनकी भी ब्रेड और ऑमलेट रखा हुआ था, एक साइड मेरा ब्रेड और दूध रखा हुआ था। तो बस मैंने किसी तरह इसको खाया। और खाने के बाद में फिर अपना ब्रश किया और फ़जर की इंतज़ार करा, फ़जर की नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद में फिर मैं सो गई थी। सोने के बाद में फिर मैं उठी 9 बजे और मैं ऑफ़िस जाने के लिए तैयार होने लगी। घर के थोड़े से काम करके, बर्तन धुल के तभी मैं ऑफ़िस जाती हूँ। और कभी कभी नहीं हो पाता तो मम्मी भी कर लेती हैं। और जितना हो सकता है मैं सोचती हूँ कि मैं करके जाऊँ तो मम्मी के ऊपर थोड़ा सा बर्डन कम रहे। ऐसा मैं खा रही थी यार, पूरे नशे में थी जैसे, क्योंकि मैं पूरी रात की जगी थी, पूरी रात की। और फिर मैं 3-4 घंटा सोई थी। और दूसरे दिन जो मेरी हालात थी ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऑफिस में इतना ज़्यादा नींद आ रहा था कि क्या ही बताऊँ। पर ये है कि बस 3-4 दिन की तो बात है। मैं सोचती हूँ 3-4 दिन की बात है, फिर नेक्स्ट डे मैं सो लूँगी आराम से। और 3-4 दिन मुझे अच्छे से तिलावत करनी है, जो कि ये रात कभी कभी हम लोगों को मिलती है। नेक्स्ट ईयर मुझे नहीं मिल पाई थी, तो अभी जब मुझे मिल रही है ना, तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, जब मुझे मिल रही है तो मुझे इसे पढ़ना है और मुझे इसे यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब मैं वो कर दूँ। तो बस कुछ इस तरह की हमारी सैरी थी, हमारा दिन था। आपका कैसा गया आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना गाइस। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और जब आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच।
दिल से शुक्रिया कि मेरी इतनी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली बन रही है यूट्यूब पे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और दुआ में याद रखिएगा मुझे भी, और मैं भी सबके लिए दुआ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, नमस्कार। मैं हूँ आबिर कृष्ण ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अब बज रहे हैं दोपहर के 3 और मैं अपना ब्लॉग आज ही अभी स्टार्ट कर दी रही हूँ। और कल थी पहली शब लैलतुल कद्र की पहली रात, जो कि 21 थी। और तो बस मैं कुछ इस तरह हम लोगों ने पूरी रात तिलावत करी और मैं सुबह में फजर नमाज़ पढ़ के सो गई थी। और सोने के बाद मैं उठी 9 बजे उठ के बस जल्दी 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 एक दो काम थे वो करे और थोड़े से बर्तन थे वो सब धुल धाल के चली आई ऑफिस। इतनी हड़बड़ी हो जाती गाइस, मुझे इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो जाती कि मुझे ऑफिस आना होता है। और अब ऐसे नॉर्मल डेज में सही रहता है, ये जब शबरात होता है, शबरात के नेक्स्ट डे तो मैं छुट्टी कर लेती हूँ। पर ये 10 दिन ऐसा होता है कि मैं 10 दिन छुट्टी नहीं कर सकती हूँ। तो जब रात भर जगो ना तो इतनी रात मुझे इतनी भयानक वाली नींद आ रही कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने सबसे पहले नमाज़ पढ़ा, हल्का सा हुई मैं रेडी, क्योंकि मैं ऑफिस में रहती हूँ और मुझे हल्का सा रेडी होना ही पड़ता है। मतलब अच्छा नहीं लगता है ना कि एकदम बिल्कुल आप अजीब सा बन के बैठ जाओ। और बस अब जा रही हूँ मैं अपनी पारा पढ़ने और फिर उसके बाद मैं करूँगी अपने ऑफिस के काम, क्योंकि मैं पारा पढ़ लेती हूँ। पारा अगर अभी नहीं पढ़ते ना तो शाम के टाइम में मैं काम कर लेती हूँ, पर पारा पढ़ने के टाइम में मतलब नींद आने लग जाए और बहुत भयानक नींद आ रही है। आज मैं जल्दी जाऊँगी और जल्दी से सोऊंगी। तो चलो चलते हैं जल्दी से। उसके बाद में हमने पारे पढ़े, पहले पंसूरे पढ़े, फिर उसके बाद कुरान पढ़ी। और मतलब मुझे ये है कि एक कुरान मेरी मुकम्मल हो जाए 30 रमज़ान से पहले पहले। और उसके बाद में फिर क्योंकि ना मेरी एक ही हो पाती है और लोगों की ना बहुत सारी हो जाती है, क्योंकि मुझे ऑफिस आना होता है ना। तो मैं अकेली भी हूँ, मेरी और कोई बहनें नहीं हैं, मम्मा अकेली हैं, तो मेरी नहीं हो पाती है। फिर उसके बाद मैंने ऑफिस के काम करने थे वो करे, कुछ बिल्स बनाने थे बनाया। और जैसे जैसे मेरा काम हो रहा था तो मुझे लग रहा था अरे वाह मेरा काम तो हो गया। और फिर उसके बाद मैं फिर से पढ़ूंगी, तो मैंने बस काम कंप्लीट करा और उसके बाद फिर से पढ़ा। मेरे बस यही काम है, रमज़ान में मेरी यही रूटीन हो जाती है। और कि मुझे जब भी टाइम मिलता है ना तो मैं अपने काम करती हूँ, उसके अलावा मुझे जब टाइम मिलता है तो मैं कुरान पढ़ती हूँ। और बस ऐसे नॉर्मल डेज़ में ये होता था कि मैं काम करती थी। अभी स्पेशली सर नहीं आते हैं, क्योंकि अगर आगे बैठ जाऊँगा मैं तो अमरीन पढ़ नहीं पाएगी, तो इसके वजह से वो अभी नहीं आते हैं। और उसके बाद में फिर मैंने जो मंगवाया था अमजद से वो अमजद ला दिया था, सामने रख दिया था। हमने दुआ मांगी और बहुत सारी दुआएं मांगी, क्योंकि इतनी टाइम की दुआ ना बहुत कबूल होती है, इतनी टाइम की तहज्जुद की और सहरी के टाइम की। तो बस हमने दुआएं मांगी बहुत सारी। उसके बाद में हमने रोज़ा खोला खजूर एंड पानी से। उसके बाद में फिर मैंने नमाज़ पढ़ के कुछ खाया था, क्योंकि मेरे साथ ये होता है ना कि अगर मैं पानी पी लेती हूँ तो कुछ खा नहीं पाती हूँ, और अगर मैं भर के पानी पी ली ना तो नमाज़ पढ़ने में बहुत ओत करने लगती हूँ कि मैं पढ़ लूँगी। मैं करती हूँ मतलब जल्दी से रोज़ा खोल के नमाज़ पढ़ के फिर कुछ खाऊँ। और मम्मी के पास में रहती हूँ, चिल्लाने लग जाती हैं अरे कुछ खा लो फिर पढ़ो, कुछ खा लो फिर पढ़ो। तो फिर मुझे खाना पड़ता है। तो बस मैंने अपने खजूर खाए, और मुझे ये वाले खजूर ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अब की बार मैं स्मार्ट बाज़ार से लेकर आई थी ना, मुझे ये वाले बहुत पसंद आए, बहुत ज़्यादा पसंद आए। और बस पानी पिया, और मेरा बस इसी तरह का रोज़ा खुलता है। जब मैं घर में रहती हूँ तो सबके साथ में खुलता है, और घर में भी रहती हूँ तो इतनी काम हो जाता है कि हड़बड़ी हो जाती है। यहाँ बल्कि सुकून से मैं रोज़ा खोल पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने टाइमिंग से पहले बैठ जाती हूँ और बस बैठ गई हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी नमाज हो गई है डन और नमाज़ पढ़ लिया है। बहुत तेज़ भूख लगी है, क्योंकि आज मेरे पता नहीं क्या हो रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा खाली खाली से लग रहा है। और जब खा लो तो पेट बहुत ज़्यादा फुल भी हो जाता है। तो बस चलते हैं, जो मैंने मंगाया है अपनी प्लेटिंग लगाते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, आज की अफ्तारी हमारी कुछ इस तरह की है। हमने लाया दही बड़ा, इसमें है पापड़ी चाट और ये है संतरा। तो बस आज का हमारा कुछ यही अफ्तारी है, जो कि हेल्दी भी है अनहेल्दी भी है और मज़े की भी है। तो क्योंकि आज मुझे लगी थी बहुत तगड़ी वाली, अंदर से अजीब सा हो रहा था, तो हम ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मज़े की अफ्तारी। तो बस वो मेरी अफ्तारी लेकर आया है, बस तो खाती हूँ फिर मिलती हूँ आपको।
यहाँ मैं खाया, मैं मुझे जो जो खाना था, खाने के बाद में ना फिर मैंने अपने और जो बिल्स बनाने थे और भी जो काम करने थे ना वो कर लिए, कि मुझे लग रहा था ना कि काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद जाऊँगी इत्मीनान से, क्योंकि अंदर सोफ़ा वाला काम लगा हुआ था ना, और मेरे साथ पोपट ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। मैं जैसे चम्मच डाला ना वैसे चम्मच टूट गया। और मेरे ही फेवरेट थे दही बड़े, तो बस मैंने ये दही बड़े बनाए। अब की ना पूरे सीज़न निकल गया, मतलब पूरा रमज़ान निकल गया ना, मैंने दही बड़े नहीं बनाए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी दिन बनाऊँ, आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। और मैं बहुत मज़े के दही बड़े बनाती हूँ, एकदम ऐसी फ्लफ़ी फ्लफ़ी। तो बस उसके बाद में मैंने खाया, खाने के बाद में पानी पिया और लेके बैठ गई, क्योंकि जो यहाँ पे सोफ़ा वाले काम कर रहे हैं ना वो 9 बजे तक करते हैं, तो मुझे भी रुकना पड़ेगा 9 बजे तक। तो मैं 9 बजे तक रुक के मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ, ताकि मैं घर जाऊँ तो फिर मुझे सिर्फ घर के काम करने हों। घर जाके मुझे यहाँ के काम ये यूट्यूब के या वीडियो या एडिटिंग या कुछ भी ये सब ना करना पड़े। और वैसे भी आज शब कदर नहीं है, तो आज मैं सोऊंगी, कल शब कदर है तो फिर मुझे जगना है। बस पानी पिया और हमारा कुछ इस तरह की रोज़ा अफ्तार होता है। आपका कैसा होता है, आप मुझे कमेंट में बताना। ऐसे हमारा खाना पीना हो गया है डन, और अभी मैं यहीं पे हूँ। मुझे पिंपल्स हो रहे हैं यार, मेरे हर साल ईद से पहले मुझे पिंपल्स होते ही होते हैं और बहुत सारे होते हैं। तो अब की बार बहुत डेंजरस वाला हो गया। आई होप ये ईद तक ठीक हो जाए क्योंकि अभी है 8-9 दिन है और ठीक हो जाए, आई होप ठीक हो जाए। तो बस हमने खा लिया है, अपनी अफ्तारी कर ली है। और आज की मेरी अफ्तारी अमजद की तरफ से थी, अमजद ने मंगाया था आज ये मेरी पूरी अफ्तारी। तो बस अब वेट कर रही हूँ और थोड़ा सा मुझे काम करना है, क्योंकि रोज़ा खोल लिया है ना, तो अब थोड़ा दिमाग काम करेगा। मुझे बनाना है बिल, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कर लूँगी, करके फिर निकलूँगी अपने घर के लिए। तो मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा? आप अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए बाय। बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरी इतनी सारी तारीफ़ें करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, मेरी इतनी तारीफ़ करते हैं, उनके लिए बहुत दिल से शुक्रिया। और अपने दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार करिएगा और बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। बाय गाइस।